Hey, hi guys, I'm your VJ Nupur and you guys are watching your favorite show that is Lockdown Diaries only on Hathway BTV हुआ क्योंकि जमाना विद यंगस्टर्स का। आज हमारे साथ है पलक शुक्ला जी, जो कि इंटरनेशनल थिएटर्स में एज ए लीड एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं, प्लस इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं इंटरनेशनल थिएटर्स में, प्लस इनकी एक किताब पलकनामा जो कि अमेजोन की बेस्ट सेलर बन चुकी है। एंड यस, उसके लिए भी इन्हें करीब करीब 5 अवार्ड्स मिले हैं उस बुक के लिए, तो शी इज एन ऑथर एज वेल। सो आज हम पलक जी से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो पलक जी, मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी हमारे शो में। Thank you, Nupur. Thanks a lot. Thank you so much for the lovely introduction. थैंक यू सो मच मैम। मैम, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी थी कि डिफरेंस क्या है, एज एन क्या लगता है आपको कि कैमरा के सामने काम करना चैलेंजिंग ज्यादा है या फिर लोगों के सामने परफॉर्म करना ज्यादा चैलेंजिंग है जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते हो? देखा जाए तो दोनों के ही अपने challenges हैं, but personally I feel it is easier to enact in front of camera because you can change the lighting, you can give the retakes for the dialogues, you can memorize, you can do it in parts. Like अगर मुझे एक मोनोलॉग दिया गया है और वो एक पूरे पेज का है, तो मैं जब अगर सिनेमा के लिए एक्ट कर रही हूँ तो मैं उसको कट करके पीसेस में भी कर सकती हूँ। बहुत कम होता है सिनेमा में कि हमको एक टेक में ही पूरा मोनोलॉग लेके जाना पड़े, बट थिएटर में इट इज नॉट लाइक दैट। आपको पूरी आपकी जो स्क्रिप्ट है वो कंठस्थ होनी चाहिए और सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता, बिकॉज यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू दैट, योर इमोशंस इनटू दैट। सो वो एक बहाव के साथ चलता है थिएटर, जबकि सिनेमा में वो बहाव एडिटिंग पर ज़्यादा जोरदार तरीके से बनाया जा सकता है, जो कि थिएटर में पॉसिबल नहीं है। आप खुद स्टेज से हैं तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि स्टेज पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक फ्लो हो, आपका एक कैरेक्टर का ग्राफ हो। सो समवेयर जैसे 1 घंटे का अगर हम प्ले कर रहे हैं तो अलोंग द लाइन जो हमारे 1 महीने के रिहर्सल्स होते हैं या हमारे जो रन थ्रूज होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति उस कैरेक्टर को जीने लगता है, जो सिनेमा में थोड़ा कम होता है। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एंड लाइव ऑडियंस इज ऑलवेज मोर चैलेंजिंग, ट्रस्ट मी, देन द स्टूडियो ऑडियंस। और उसका नशा भी अपना अलग है। स्टेज हैज इट्स ओन पैशन एंड इट्स ओन, यस, इट हैज इट्स ओन एडिक्शन, आई गेस। जी, अगर आपको स्टेज फियर नहीं है और आप बने ही स्टेज के लिए हो, तो आप जब स्टेज पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है आसपास और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। एंड इट फील्स सो गुड। स्टेज आपको एक बहुत पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट वाइब देने लगता है। एम आई राइट मैम? यस जी। सो मैम, कितना क्रेज वहां पर, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल सिनेमास किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर इसका क्रेज ज्यादा है थिएटर का, लाइक इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्रीज? Theater is big in foreign countries. Trust me. In India, I don't think so. It has got its due yet, because we are a nation obsessed with Bollywood and politics and cricket. Yes. तो हमारे यहाँ ये 3 चीजों का ऑब्सेशन बहुत है और हम शुरू से, चूंकि हमारा ओरिएंटेशन जो रहा है, हमारा जो एक्सपोजर रहा है वो मूवीज की तरफ ज्यादा रहा है, तो इस वजह से। लेकिन बाहर आप लंदन में ही चले जाइए, लंदन थिएटर इज बिग। 1 महीने पहले से लोग टिकट्स बुक करते हैं। यू कांट गेट, आप ये नहीं सोच सकते जैसे यहाँ बॉम्बे में हमको अगर थिएटर देखने जाना होता है, हम आज अपना टिकट लेते हैं, कल पहुँच जाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडवे, व्हेन इट कम्स टू लंदन, no, you have to book your tickets at least 1 month prior. It's not easy to get the tickets at the last moment and decide ki, okay fine, I just want to go and watch a play. So that's a big difference. मैम, कितना प्रिपरेशंस कितने टाइम की होती होगी? माय गॉड, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैम बताइए ना मुझे, कितना टाइम पहले आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, कितना टाइम आपको एक दिन में प्रैक्टिस को देना पड़ता है? थिएटर चाहे आप कहीं भी करें, अगर वो जैसे यहाँ बॉम्बे में भी इंग्लिश थिएटर हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे एस प्रोडक्शंस वाले, दे आर रियली पायोनियर एंड दे हैव टेकन द इंग्लिश थिएटर टू इंटरनेशनल लेवल इन इंडिया. So I feel theatre demands more of a time, more of discipline and more of dedication and commitment. So it's not like that you just get up, go and you are like कि चलो आज मैं थिएटर कर लेती हूँ या आज मैं थिएटर कर लेता हूँ. इट्स नॉट सो. आपकी स्क्रिप्ट पहले रेडी होती है, उसके बाद में आपकी रिहर्सल्स होती हैं, मॉक रिहर्सल्स होती हैं, रन थ्रूज होते हैं, एंड उसके बाद में मार्किंग से लेकर लाइटिंग से लेकर एवरीथिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन होते हैं. इट टेक्स मंथ्स फॉर वन
गुड प्ले टू बी ऑन स्टेज. जी. एट मिनिमम कम से कम 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 6 to 8 months फॉर प्रिपेयरिंग वन सिंगल प्ले, My डिपेंडिंग God. व्हाट काइंड ऑफ बजट एंड प्रोडक्शन वैल्यू इट हैज. वाओ, दैट्स अमेजिंग मैम. मैम आप बोल रहे थे ना कि थिएटर का क्रेज वहां पर ज्यादा है. व्हाट आई फील इज कि जो भी चीज हम शुरू करते हैं मतलब हम ही उसको भूल जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं थिएटर नुक्कड़ हमारे यहाँ से ही निकला, हमारे इंडिया का कल्चर था. क्योंकि पहले हमें कोई भी अपनी बात समझानी होती थी तो हम लोगों तक वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू और इस तरीके से समझाते थे, गाँव गाँव जाकर नुक्कड़ होते थे. बट फिर वो फॉरेन में ट्रेंडिंग हुआ और हमने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन कई हद तक कम कर दिया. जैसे आपने कहा कि अब जो है हम लोग बॉलीवुड, क्रिकेट और इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं रेदर देन दिस थिएटर एंड एवरीथिंग. बट और इससे पहले भी योगा की भी अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ से निकला है, हमारे ही कल्चर है. बट फिर अगेन फॉरेन में लोग उसको ज्यादा अपनाते हैं, हमारे यहाँ से कंपेयर उसको कम किया जाता है. रेकी का भी सेम है, हम ही से शुरू हुआ था और फिर फॉरेन ने वो कल्चर लिया और हम लोग उसको भूल गए. सो आपको क्या लगता है वाई, क्यों हो रहा है ये कि I will beg to differ a bit over here. जहाँ तक योगा और रेकी का सवाल है, मैं आपसे बिल्कुल मुखातिब हूँ. योगा हमारे भारत की देन है दुनिया को. जी. और पतंजलि जो पुस्तक है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. पतंजलि योगा से लेकर ऋषि मुनियों के जमाने से योगा हमारे यहाँ पे चला आ रहा है और आज भी बहुत लोग हैं भारत में जो प्रैक्टिस करते हैं और हमने उसको वेस्ट को दिया है. जहाँ तक थिएटर की बात है तो यस, नुक्कड़ थिएटर आई कैन से कि यहाँ चला है थोड़ा. और हमारे यहाँ पे ऐसे रेपेटरीज हैं जैसे NSD है या भारत भवन है जो थिएटर को बढ़ावा देती हैं. मेरी अपनी शुरुआत भारत भवन से हुई थी बहुत समय पहले. लेकिन आई पर्सनली फील थिएटर इज प्रेवलेंट इन वेस्ट सिंस 14th century. यूरोप, आई थिंक यूरोप हैज बीन द पायोनियर इन स्टेज थिएटर. इंडिया में थिएटर जो है, नुक्कड़ थिएटर, ये सारी चीजें भी जो है, स्ट्रीट प्ले जिसको हम कहते हैं, ये अभी 30-40 साल से है, लेकिन इंडियन फिल्म्स जो है 1930 से है मेरे ख्याल से. जब आलम आरा आई थी, जो समय पहले से राजा हरिश्चंद्र आई थी, आलम आरा आई थी, तो ये सारी जब फिल्में आई थी उस समय से सिनेमा की यहाँ पर जो गाथा है, सिनेमा की जो जर्नी है, इट इज मच ओल्डर. लाइक आप देखें तो ऑलमोस्ट 70 साल हो गया है सिनेमा को, 70 के ऊपर समय हो गया है, 70 साल का. लेकिन थिएटर इन दैट वे इज अ किड ओवर हियर एंड इट हैज नेवर गॉन बियॉन्ड, यू कैन से, बिकॉज द मासेस अंडरस्टैंड हिंदी. जी. एंड जो आपके जो स्पॉन्सर्स होते हैं या जो थिएटर का मैजिक होता है या जो थिएटर का पैशन, जो तैयारी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो मुझे लगता है यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है. और यही वजह है कि उसको एज एन एंटरटेनमेंट फॉर्म में मासेस ने इतना नहीं देखा और उसको उतना नहीं सराहा पाए वो, जितना उनको मजा वो माया नगरी के बड़े पर्दे में आया. सो बाहर जो थिएटर होते भी उनके जो आप हॉल्स देखेंगे, जैसे फ्रांस में जाएं, ओपेराज देखेंगे, सो दे हैव वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्शन वैल्यूज एंड दे क्रिएट द एंटायर पैराफेर्नालिया लाइक दैट इट लुक्स लाइक लार्जर देन लाइफ. मैम, ये पलकनामा जो आपकी किताब है, जो आपकी बुक है, जो कि आपने खुद ने लिखी है, तो ये किस बारे में है और इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे. जी जरूर. ये मेरी पहली पुस्तक है और ये इसका नाम है पलकनामा आवाज़े दिल की. और एक ये छोटा सा काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है. इसमें 25 कविताएं हैं एंड इट इज ऑल अबाउट डिफरेंट इमोशंस एंड डिफरेंट मूड्स ऑफ पोएम्स. और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने लिखी, स्पेशली जिस वक्त आई वाज डीलिंग विद कैंसर एंड आई वाज बेड रिडन. तो उस समय मुझे समय मिला लिखने का ज़्यादा, तो उसमें वो लिखा गई कह सकते हैं. लेकिन इट्स ऑल अबाउट द पोएट्री एंड मेरा एक मकसद था कि मैं हमेशा, मुझे लगता था कि विश्व स्तर पर कविताओं को हिंदी को वो स्थान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए. हिंदी ऑथर्स को अगर हम बात करें तो आज भी ज़्यादातर हिंदी के भी लोग, भारत में भी ज़्यादातर जो लोग लिखते हैं सो कॉल्ड नीश क्लास या एलीट क्लास, तो वो अंग्रेजी में लिखते हैं पुस्तकें, विच इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट आई पर्सनली फेल्ट कि मैं हिंदी को एक विश्व पटल पर एक मुकाम दिलाना चाहती थी कि एक हिंदी की पुस्तक भी विश्व स्तर पर बेस्टसेलर हो सकती है, लोग उसे पढ़ते हैं. और आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं इतने लोगों से मिली, फ्रांस में, स्वीडन में,
अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देवनागरी पढ़ते हैं, देवनागरी सीखते हैं, वाह। हिंदी में उनकी बहुत रुचि है। तो ये मेरा मकसद था एंड मैं बहुत इसमें खुश हूँ कि भगवान की कृपा रही कि मैं उस पुस्तक को, दिस इज फलकनामा आवाज़ दिल की, इसको मैं विश्व पटल पर पहुंचा पाई और ये बेस्ट सेलर अमेजोन की बनी। इसको बेस्ट ऑथर 2020 मिला, इसको वॉइस ऑफ हिंदी लिटरेचर मिला, जो मेरे लिए बड़ा अवार्ड था, क्योंकि वॉइस ऑफ हिंदी लिटरेचर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी, द वॉइस ऑफ हिंदी लिटरेचर। सो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं हिंदी की कुछ सेवा कर पाई। क्या बात है मैम। वैसे भी वो कहते हैं ना, आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ और कहीं भी चले जाओ, आपको आपकी रूट्स कहीं ना कहीं से खींच ही लेती है कि तुम मेरे हो। बिल्कुल। वाह मैम। पत्तियां कितनी भी ऊंची हों, शाखें कहीं तक पहुंचे, बिना जड़ के पेड़ कुछ नहीं है। वाह, अमेजिंग मैम, अमेजिंग। सो मैम, अभी आगे की क्या प्लानिंग है? और कई सारी बुक्स आने वाली है आपकी, मैंने सुना है, तो कुछ और आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में हमें बताइए। बाकी देखिए, ऐसा कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जी। वी आर नो वन टू प्लान। खासकर मैं तो जब भी प्लान करती हूँ, मेरी लाइफ में वैसा कुछ होता नहीं है। जी। बट यस, अभी एक पुस्तक मैंने लिखी है एंड वो इस साल आएगी मोस्टली, जिसमें मेरे साथ और भी दूसरे ऑथर्स ने शिरकत की है, सेलिब्रिटीज ने शिरकत की है। और दूसरी मैं अभी लिख रही हूँ जो एक फिक्शन है, और इस समय मैं वो अंग्रेजी में लिख रही हूँ। इट विल बी इन इंग्लिश, इट्स नॉवेल। और साथ ही जैसा लोग चाह रहे हैं कि पलकनामा का सेकंड एडिशन आए, तो अपने हिंदी पाठकों के लिए जितने भी विश्व में हैं, और अपनी हिंदी के लिए एक दूसरी पुस्तक भी मैं लिख रही हूँ जो पलकनामा पार्ट 2 होगी, पलकनामा का दूसरा एडिशन होगा। Wow, that's great. Thank you. So yes, ma'am, we are very excited. But at last, is there any message जो आप अपनी पूरी जर्नी से सीखी हैं और आप बताना चाहती हैं लोगों को? जरूर, बिल्कुल। मैंने ये सीखा है कि कोई आप में भरोसा करे या ना करे, आप अपने पे भरोसा कीजिए। Wow, lovely, ma'am. I am Believe in yourself. impressed. Wow, And miracles do happen. I believe in that. wow, ma'am. So thank you so much, Palak ma'am, for joining us. Thank you. बहुत अच्छा Pleasure. लगा आपसे बात करके एंड आपके साथ ये सेशन करके। थैंक यू सो मच। Pleasure, Nupur. Pleasure to talk to you.